स्वागत है आपका क्यू5 नेटवर्क पर। और इस घंटे की लाइव अपडेट्स पॉइंट ऑफ व्यू में बात करते हैं राहुल गांधी की। उनका फोकस राहुल गांधी की जो कैम्ब्रिज की स्पीच थी उस पर बना हुआ है। आज बजट सेशन का जो सेकेंड हाफ का जो सत्र था वो आज शुरू हुआ, लेकिन जो दोनों सदन थे वो स्थगित कर दिए गए। अब एक नई डिमांड शुरू हुई है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे और पीयूष गोयल के बीच में राज्यसभा के अंदर तू मैं शुरू हुई। उसके बाद लोकसभा में भी राजनाथ सिंह ने ये कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए और उन्होंने जिस तरीके से भारत का अपमान अंतरराष्ट्रीय फोरम्स पर किया है उसके लिए सदन के जितने भी मेंबर्स हैं उनको राहुल गांधी को कंडेम करना चाहिए और कंडेम करने के बाद राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का इस समय एक नया बयान आया है राहुल गांधी की कैम्ब्रिज स्पीच को लेकर। उनका ये कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, यानी कि सेडिशन का केस राहुल गांधी के खिलाफ रजिस्टर होना चाहिए। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में क्या कहा। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में यही कहा कि जो भारत के जितने संस्थान हैं, चाहे वो मीडिया हो चाहे जुडिशरी हो, उसको कैप्चर कर लिया गया है। जांच एजेंसीज को विपक्षी नेताओं के पीछे छोड़ दिया गया है। डिसेंट की यानी कि किसी भी तरीके के विरोधाभास की कोई जगह नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सांसदों के माइक्स को ऑफ कर दिया जाता है। इन सारी बातों को लेकर बीजेपी इसलिए तिलमिलाई है क्योंकि ये बातें अब इंटरनेशनल फोरम्स पे राहुल गांधी कह रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो इसके पहले कई बार, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो चाहे फिर उसके पहले हो, ये बातें वो कई बार कह चुके हैं। लेकिन आज सवाल जो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अगर राहुल गांधी ने ये बातें कही हैं तो क्या वाकई में इतनी अलोकतांत्रिक बात राहुल गांधी ने कह दी? राहुल गांधी पहली बात तो किसी ऑफिशियल पोजीशन पर नहीं है, पार्टी के ना वो प्रेसिडेंट हैं। केवल एक सांसद के रूप में वो एक अंतरराष्ट्रीय इंटरैक्शन में गए जहां पर कुछ लोगों ने उनसे सवाल पूछा और सवाल में जो यथास्थिति थी वो उन्होंने बताई। लेकिन उस यथास्थिति को बताने के साथ साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ये सब हमारे देश का आंतरिक मामला है, इसे हम खुद सुलझा लेंगे। लेकिन बीजेपी ने उस पोर्शन के बारे में बात नहीं किया। बीजेपी ने केवल उस पोर्शन को ट्वीट किया जहां पर राहुल गांधी ने ये बातें कही कि देखिए सांसदों का माइक ऑफ कर दिया जाता है, मीडिया और जुडिशरी जैसे इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर लिया गया है, उस पर कब्जा हो गया है सरकार का। लेकिन साथ में जो राहुल गांधी ने ये कहा कि ये हमारे देश का आंतरिक मामला है, इसे हमें ही सुलझाना होगा, उस बात को बीजेपी ने बहुत कन्वीनियंटली ओमिट आउट कर दिया, यानी कि उसके बारे में कोई बातचीत नहीं की। अब डिमांड क्या हो रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। यानी कि बीजेपी एक तरीके से ये कह रही है और इस तरीके से डिस्क्रेडिट करने की राहुल गांधी को कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी ने एक बहुत ही भारत विरोधी कदम उठा दिया है, भारत विरोधी बातें कही है और एक तरीके से राहुल गांधी को सूली पर चढ़ाने का काम किया जा रहा है। अब आपको ये भी बता दें कि जो बीजेपी के सांसद है निशिकांत दुबे, लोकसभा में उन्होंने प्रिविलेजेस कमेटी के आगे क्या बोला था। आपको याद दिला दें कि जो पोर्शंस राहुल गांधी की स्पीच के एक्सपंज किए गए थे, जो मोशन ऑफ थैंक्स था प्रेसिडेंट एड्रेस को लेकर, तो उसको उन्होंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला बनाकर, और जब प्रिविलेजेस कमेटी के सामने वो आए, अभी राहुल गांधी वहां पर पेश नहीं हुए हैं, उन्होंने लिखित में कुछ बातें कही हैं, लेकिन वो फिजिकली वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे अभी नहीं पता है। लेकिन निशिकांत दुबे ने ये कहा है कि राहुल गांधी को लोकसभा से निष्कासित कर देना चाहिए, यानी कि एक्सपेल कर देना चाहिए। उधर किरण रिजिजू का ये कहना है कि राहुल गांधी भारत के लिए खतरा है और भारत को विभाजित करने का काम कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ ये कहते हैं कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ इस समय नहीं बोला जाएगा तो आप यानी कि संविधान विरोधी हैं। तो इस तरीके की जो बातें अलग अलग क्वार्टर्स से बीजेपी के सुनाई पड़ रही हैं, वो एक साफ संकेत है कि राहुल गांधी के खिलाफ एक सीरियस केस बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पार्टी की और विपक्षी नेताओं की पैरवी इस तरीके से की और कहा कि हम चाहते हैं कि चर्चा हो अदानी के और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसके मसले पर, लेकिन संसद में अब गतिरोध पैदा करने की बीजेपी कोशिश कर रही है और राहुल गांधी के मामले को जहां पर राज्यसभा में उठाने का उसका पर कोई औचित्य नहीं था, वहां पर पीयूष गोयल ने इस मामले को उठाया और कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। यानी कि
नाक का सवाल एक तरीके से पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी माफी मांगे, उधर राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी माफी मांगे। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी चाहती है कि अदानी और हिंडनबर्ग मामले में कोई चर्चा ना हो, इसलिए राहुल गांधी का मसला उठाकर चलो, राहुल गांधी के खिलाफ झंडा उठाओ, ताकि कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ जाएगी। लेकिन क्या कांग्रेस इसको लेकर बैकफुट पर आएगी? कांग्रेस आज सुबह जब विपक्षी दलों की मीटिंग हुई थी खरगे जी के चेंबर में, तो वहां पर 16 पार्टीज ने एक साथ एकजुट एक रणनीति बनाई थी, जिसमें यही कहा गया था कि जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग है और अदानी और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी, उस मसले को, उस पर वो चर्चा की डिमांड करेंगी। लेकिन इधर बीजेपी की रणनीति ये है कि राहुल गांधी ने जो कैम्ब्रिज में भाषण दिया है, उसके खिलाफ वो अपना झंडा बुलंद करे और राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करे, उनकी छवि को खराब करने का काम किया जाए, उनके बारे में ये कहा जाए कि उनको तमीज नहीं है बोलने की अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स पर अपने देश के बारे में। और इसमें अब कई लोग जुड़ गए हैं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री तो हैं ही, लेकिन जब देश का कानून मंत्री, देश का उपराष्ट्रपति अगर राहुल गांधी के खिलाफ ये बातें कह रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक गंभीर केस राहुल गांधी के खिलाफ बनाने की कोशिश हो रही है। और वापस मैं उसी बात पर आती हूं कि गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अगर ये कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज हो, तो क्या अब देर नहीं होगी और राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया जाएगा? तो जाहिर सी बात है कि अगर ये केस दर्ज होता है, उसके बाद ये पूरा जो फाइट है ये कोर्ट में जाएगा। कोर्ट इसको कैसे खारिज करेगा, कोर्ट की क्या अगर टिप्पणी आएगी, ये अभी सवाल इफ एंड बट का है। लेकिन क्या राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया जाएगा, या बीजेपी इस बात में चुप हो जाएगी कि राहुल गांधी माफी मांग ले? तो क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे, वो भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक अच्छा खासा संसद के अंदर गतिरोध पैदा हो गया है और दोनों बीजेपी बनाम कांग्रेस के नाक की लड़ाई इस समय बन गया है। और मसला क्या है? केंद्र बिंदु में है राहुल गांधी की कैम्ब्रिज स्पीच, कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में ऐसा क्या कह डाला कि वो एंटी नेशनल है, वो पप्पू हैं, उनको बोलने की तमीज नहीं है, उन्होंने लोकतंत्र का हनन किया है। ये सारी बातें बीजेपी कह रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि विपक्षी दलों की आवाज अगर इस तरीके से दबाई जाएगी, तो राहुल गांधी के पास विकल्प क्या है? विकल्प यही है कि वो अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स पर जितने भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, यानी कि जो लोकतंत्र को बहाल करने की जितनी ताकतें हैं, उनको एकजुट करने का काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी का हो सकता है कि एक नया एजेंडा हो। अभी कैम्ब्रिज से उन्होंने शुरुआत किया है, वो ऑस्ट्रेलिया जाए, कनाडा जाए, अमेरिका जाए, और वहां पर अगर लोकतांत्रिक ताकतों को वो एक करने में सफल हो जाते हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी वाकई में बैकफुट पर आ जाए। लेकिन फिलहाल नजरें टिकी होंगी कि क्या राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और दूसरा ये सवाल कि क्या राहुल गांधी को बीजेपी मजबूर कर रही है कि वो सॉरी बोले और माफी मांगे अपने कैम्ब्रिज के भाषण के लिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ क्यू5 नेटवर्क पर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच। you